थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। नेचुरली जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इट डजंट मीन वील बी डूइंग एक्सेंट हियर। ऐसा नहीं है कि हम एक्सेंट वगैरह में बोलेंगे। नेचुरली का मतलब है एप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करना इन एप्रोप्रिएट सिचुएशंस, राइट। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं? ग्रामर इज इन द प्रॉब्लम। ग्रामर प्रॉब्लम नहीं है। हम हिंदी के इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में लिटरली ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स वेयर वी गेट स्टक। वहीं पर आकर के हम अटक जाते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? कुछ छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करेंगे। उन कॉन्वर्सेशंस में जो हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन फीलिंग्स के भाव को समझेंगे, और उस बात को नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए क्या वर्ड यूज होंगे, वर्ड ऑर्डर वगैरह, ग्रामर वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो Till the end? टिल द एंड। पूरा देखना पड़ेगा आपको ये वीडियो, तब आपको लॉजिक समझ में आएगा। जैसे मैं लेकर के आया हूँ इमली। Okay. इसी बात को कहते हैं, पहले मैं इमली लाया हूँ। I bought tamarind. आई बॉट टैमरिंड। Tamarind. टैमरिंड होता है, राइट। आई बॉट टैमरिंड। आई बॉट टैमरिंड या आई ब्रॉट टैमरिंड, दोनों ठीक है। दोनों सही हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। आई गॉट टैमरिंड, ये भी ठीक है। ठीक है। देखो, बॉट का BOUGHT, बॉट का मतलब है खरीद के लाया, ब्रॉट का मतलब है ले आया, राइट। मैं कहूँ मैं अयान के लिए इमली लाया। I bought tamarind for Ayan. आई बॉट टैमरिंड फॉर Ayan. अयान। अयान के लिए टैमरिंड लेके आया हूँ। अब मेरे को तुम्हें भी चाहिए क्या? No, I don't like tamarind. यू डोंट लाइक टैमरिंड। पूछना है किसी से, तुम्हें भी चाहिए? तुम्हें भी चाहिए कैसे कहूँ? भी ये कैसे लगाऊँ? तुम्हें भी चाहिए। Do you want tamarind? डू यू वांट टैमरिंड? इसका मतलब है तुम्हें चाहिए। तुम्हें भी चाहिए, अयान के लिए तो लाया ही हूँ। Do you also want tamarind? करेक्ट। डू यू ऑल्सो वॉन्ट टैमरिंड? डू यू वॉन्ट टैमरिंड टू? TOO लगा दूंगा। तो ऑल्सो और टू इंटरचेंजेबली यूज करे जा सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। बस लॉजिक ये याद रखना है कि जब TOO लगाएं तो हमेशा सेंटेंस के एंड में लगाएंगे, राइट। सो डू यू वांट सम टैमरिंड टू? No, I don't like tamarind व्हाई डोंट यू लाइक इट? because it's so sour. या इट्स सो सावर, बहुत खट्टी होती है। अच्छा, कहना है वर्ड स्पेसिफिकली यूज करें, इसका टेस्ट बहुत खट्टा होता है। It tastes sour. इट टेस्ट्स सावर। अच्छा, अगर ये कहना है आम जितनी ही खट्टी होती है, It tastes sour as mango. दो कंपेयर कर रहे हैं ना, दो एज होंगे, It tastes as sour as mango. राइट। इट टेस्ट एज सावर एज ए मैंगो। Mango, I think mango is sweet. हाँ, मैंगोज आर सावर। Mangoes are sour. हाँ, खट्टे होते हैं, राइट। सो इट टेस्ट एज सावर एज अ मैंगो, यानी कि आम के जितनी ही खट्टी होती है। अच्छा, कहें कि नींबू जितनी खट्टी नहीं होती है। देखना है कंपैरिजन जब भी होगा तो कंपलसरी हो जाएगा दो एज लगाना। तो एज मच, एज टॉल, एज लेस, एज बिग, तो वर्ड कुछ भी लगेगा। एज स्मार्ट, एज पुअर, एज रिच, वर्ड कुछ भी होगा। ये देखना है जब मैं उसके जैसा कह रहा हूं तो दो एज। जैसे कहना है कि ये नींबू के जितनी खट्टी नहीं होती, But it's not as sour as lime. एज सावर एज अ लाइम, राइट। एक नींबू के जितनी खट्टी नहीं होती। मैं कहूँ तुम अयान के जितनी इंटेलिजेंट नहीं हो। जैसे इंटेलिजेंट है, खट्टा है, मीठा, बड़ा, छोटा, कुछ भी हो, कंपलसरी क्या है, मेरे को माइंड में आया कि भाई कंपेयर ही तो कर रहा हूँ तुम और ये बराबरी जैसा कुछ। तो तुम इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो जितना अयान। You are not as intelligent as Ayan. राइट, यू नॉट एज इंटेलिजेंट एज अयान। लेकिन ये झूठ था. हाँ, बट इट वॉज अ लाई, It was a lie. राइट। अच्छा, अगर मैं ये कहने लग जाऊँ कि भाई ऐसा है, मेरे लिए क्यों नहीं लाए? But why did you bought for me? वाई Didn't you bought for me? डिडंट और But why did you bring for me? राइट, वाई डिडंट यू ब्रिंग इट फॉर For मी? me. वाई डिडंट यू ब्रिंग सम Tamarind. टैमरिंड फॉर मी? Tamarind. वाई डिडंट यू ब्रिंग सम फॉर मी? मेरे लिए क्यों लेकर के नहीं आए? राइट। मैंने सोचा तुम दोनों आधा आधा कर लोगे। हिंदी है,
मैंने सोचा तुम दोनों आधी आधी कर लोगे। तुरंत ना वो 35 जो वर्ड्स हैं, आदत डालनी है ब्रेन को, रिकॉल देम क्विकली एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। I thought you remember sharing is caring. I thought you remembered sharing is caring। या तुमने वो ये फीलिंग पहुंचाने के लिए रिलेटेड कुछ भी लेके आओ कि बात पहुंच जाए घुमा फिरा के। 20 तरीके से कहते हैं। ग्रामर समझाने का तात्पर्य क्या था, तुमने टॉपिक ही पूरा बदल दिया, यू चेंज द टॉपिक। मैं ये कह रहा था कि मुझे लगा कि आप दोनों शेयर कर लोगे, लगा मुझे पास्ट में कर लोगे आगे के लिए। तो कुछ याद आ रहा है, विल का वुड कुछ करते हैं, मुझे लगा तुम दोनों शेयर कर लोगे। I thought you would share. I thought you both would share। I thought you both would share. राइट जब पास्ट में कुछ सोचा होता है फ्यूचर के प्रति तो विल का वुड कर देते हैं। जैसे कि मुझे लगा तुम ग्रामर समझाओगे। I thought you would explain grammar. करेक्ट। तो आई थॉट यू विल ना कह के आई थॉट लगा पास में था, इसलिए वुड कर देते हैं। आई थॉट यू वुड एक्सप्लेन ग्रामर। मुझे लगा आप ग्रामर समझाओगे। आप जैसे फीलिंग है, अंदाज़ा देखना है, टेंस वगैरह ज़्यादा नहीं मिलाने। आई होप ये समझ में आएगा वुड क्यों कहा हमने। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद में एक छोटा सा कहीं पर भी अगर आपको ऑप्शन दिखेगा वीडियो को हाइप करने का, तो प्लीज़ हाइप द वीडियो। व्हाट विल इट डू? It will help our video reach more people. On YouTube। जब आप हाइप करेंगे so it will help our video reach more people on YouTube and it will be a favor to us। It will be a favor to us। इतनी बार हम बोल चुके, अब शायद आपको याद हो ही गया होगा कि ऐसा ये फीलिंग सिचुएशन से रिलेटेड है कि जब भी कहना है यार कर दे यार, मान जा प्लीज़ तो इट विल बी अ फेवर टू मी यार, यानी कि एहसान होगा, अच्छा रहेगा, फेवर हो जाएगा मेरे लिए। राइट हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि तुम्हें नींद आ रही होगी। अंदाज़ा लगा रहा हूँ तुम्हें नींद आ रही होगी। Maybe you are sleepy. Maybe you're sleepy, ऐसे भी कह सकते हैं। You must be sleepy। राइट अगर मैं ऐसे कह दूं यू मस्ट बी फीलिंग स्लीपी, क्या यही है कंफ्यूजन का कारण? क्या है कि हमको लगता है कि एक क्वेश्चन का एक आंसर 100 तरीके से कहा जा सकता है। 35 वर्ड्स को बस मास्टर कर लीजिए और वो अलग अलग तरीके से समझ में आए। यू मस्ट बी स्लीपी, अब कहना नहीं नींद नहीं आ रही। No, I'm not sleepy। राइट वर्ड की जरूरत नहीं, नो आई एम नॉट। No, I'm not। हैं अगर हम दोबारा ऐसे कहेंगे, मैंने कह दिया यू मस्ट बी स्लीपी, अब तुम कहो नो आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, सो योर रिस्पॉन्स साउंड्स अ बिट वर्डी। वर्डी मतलब इतना लंबा क्यों सेंटेंस बोल रही हो, भले नहीं हो स्लीपी तब भी सिंपल। किसी ने कहा यू मस्ट बी स्लीपी, नो आई एम नॉट। कहूँ यू मस्ट बी टायर्ड, नो आई एम नॉट। No, I'm not। Really? Got the point? तो वही छोटे छोटे कॉमन एक्सप्रेशंस हमें रटने पड़ते हैं कि वी कांट ऑलवेज यूज ऑल द हिंदी वर्ड्स इन आवर इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश के सेंटेंस में वो सारे वर्ड्स हम नहीं लगा सकते। अब जैसे मान के चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या है। इस इमेज को देखो, अब बताओ ये क्या है। और अगर आप खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, इसको खरीद भी सकते हैं, बहुत सस्ता है, अच्छा भी है। कल वाले सेशन में हमने कहा था कि ये तो घर में होना ही चाहिए। कोई भी चीज़ को देखा हमने कहा यार ये तो हर घर की ज़रूरत है, ये तो हर घर में होना ही चाहिए। It should be preferred in a... It's a must have। It's a must have। याद है? It's a must have for every home। हर घर में It's a must have in every home। It's a must have in every home। for every home। For every home। Repeat it। It's a must have for every home। रिपीट करके आएगा, टेक्निकलिटी नहीं है, एनालाइज नहीं कर सकते कि ये वाली वर्ड वोकेबलरी लाऊंगा, फिर ग्रामर लगाऊंगा, फिर सेंटेंस बनाऊंगा, फिर बोलूंगा, तब तक बंदा कहेगा हिंदी बोल लो यार। राइट, सो इट्स अ मस्ट हैव फॉर एवरी होम, हर घर में होना ही चाहिए। व्हाट इज इट कॉल्ड? I think it's called whisk। या विस्क का मतलब है, विस्क वर्ब भी है विस्क है ये मतलब ये ऐसे करके घोटने के लिए, ऐसे नहीं घोटते मतलब ऐसे हिला देते हैं इसको। हाँ जैसे मान के चलो मैं तुम्हें कहूँ कि भाई ऐसा करो, दूध को थोड़ा ऐसे करके हिला देना ताकि उसके ऊपर झाग से बन जाए, कॉफ़ी बनाएंगे फिर। ओके ओके
whisk the milk हाँ to foam करेक्ट. So go and whisk the milk. whisk कर रहे हैं तो आप इस टूल को यूज करके वो झाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. So go and whisk the milk to form a foam on top of the milk. राइट. ऑन टॉप यानी कि फॉर्म कर रहे हैं फोम को, है. गॉट द पॉइंट. जैसे मान के चलिए कि अरे यार वो फॉर्म हो जाता है, जैसे मान के चलो जनरेट हो रहा है मतलब. हाँ हाँ, कुछ भी जनरेट हो जाना, कुछ क्रिएट हो जाना, तो वो फॉर्म हो जाता है. जैसे मान के चलिए कि चोट लग गई किसी के, हैं, मान के चलो किसी की चोट लग गई, उसको आपने सुना होगा क्या कहते हैं, खुरंट. खुरंट बन जाता है जब ब्लड निकलता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो जाता है. स्क्रैच अलग. स्क्रैच तो बिल्ली मारा तो खून निकला. स्क्रैच लगा, देन इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, बट आफ्टर ब्लीडिंग फॉर सम टाइम एक खुरंट बन जाता है. फिर खुरंट सा बन गया है, पपड़ी बन जाती है जो. हाँ, तो क्या कहेंगे, खुरंट को कहते थे क्रस्ट. It changed into a crust. A crust has formed A crust has formed over the and wound. over the wound. On the wound, right? तो फॉर्म हो जाती है कोई भी चीज. So whisk the milk to form a foam on the top of top it. है? of the milk. It will look great. अच्छा, ये कहें कॉफी में पीने में बड़ा कॉफी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा. It helped to develop the taste of Not coffee. develop, it will enhance the taste. It will enhance the It taste. will make the coffee taste better. It will make the coffee taste better. राइट. टेस्ट करना अपने आप वर्ब जैसा भी होता है. तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा लॉजिक आ रहा होगा. और ज़्यादा बेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ. प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश इन रियल टाइम विद रियल पीपल. आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. पूरा प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको. हमारे एप्लीकेशन पर मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे. जब आप इनरोल करेंगे तो वहाँ पर कोई बेसिक ग्रामर डिस्कशन ग्रुप्स होंगे, टॉपिक डिस्कशन होंगे, इंटरमीडिएट, एडवांस, चिट चैट ग्रुप, गपशप ग्रुप, बकवास ग्रुप, लड़ाई झगड़ा ग्रुप. तो इस प्रकार के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर किसी में 4 लोग बात कर रहे हैं, किसी में 10 लोग बात कर रहे हैं, किसी में कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं खामखा का. तो वहाँ पर मानो आपको कुछ भी नहीं आता, आप जुड़े, सुनोगे ना दूसरे लोगों को बोलते हुए, तो पता चलेगा अच्छा यार इस विषय में बात करने के लिए ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं. राइट. अभी जब सुनेंगे 4 बार तो 5वीं बार आपका खुद से मन करेगा यार 1-2 सेंटेंस मैं भी चिपका ही देता हूँ. तो लर्निंग ग्रुप है तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे मानो कोई बंदे ने कोई अच्छा सा ईडियम बोल दिया, कोई फ्रेज बोल दिया, नहीं आया समझ, तुरंत टोक दो कि सर ये आपने कहाँ से सीखा. तो जिसको आता है वो बड़ा अच्छा लगता है ना कि समझाते हैं वो, तो एक दूसरे को सब हेल्प करते हैं. आपका सेंटेंस गलत होगा तो कोई ना कोई टोक देकर, नहीं यार ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को तो ऐसे लगता है सही है. तो यहाँ पर वी हेल्प ईच अदर. एक दूसरे को पूरा दिन क्लास लाइक एनवायरनमेंट मिलता है. और फिर 2 बार दिन में हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं. तो जो भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं लाइव क्लासेस में सब इकट्ठा होते हैं, अपने अपने सेंटेंसेज और कन्फ्यूजन्स को डिस्कस करते हैं. 15 दिन में टेक्निकलिटीज़ आ जाएंगी. रियल टाइम में बोलेंगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे हम, वो इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होते हैं. बात ग्रामर की नहीं है, बात है वर्ड्स की. हम जब अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो हम हिंदी सोच लेते हैं और हिंदी को इंग्लिश में ग्रामेटिकली करेक्ट करके बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर Doing. मेकिंग, नॉट डूइंग. Okay. मिस्टेक को मेक करते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर मेकिंग. हम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं. राइट. तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक. इन हाउ मेनी डेज? 15. विद इन 15 डेज. अगर जैसे कहूँ कि यार इमली जो है इतनी भी बुरी नहीं होती जितना मौसम्बी होती है. मौसमी को कुछ मत कहना. ओके, बट से माई सेंटेंस इन इंग्लिश फर्स्ट. इमली इतनी भी बुरी नहीं होती जितनी मौसम्बी होती है. The tamarind is not as bad as. मौसमी को क्या कहते हैं? स्वीट लाइम. Sweet lime. राइट. तो ऐसे याद आता है. वोकेबलरी ऐसा नहीं है कि आज मैं 20 फलों के नाम याद रखूंगा, इम्पॉसिबल है, नहीं आएंगे याद. लेकिन अगर आपने कॉन्वर्सेशन में सुना होगा कि वो कह रहे थे यार स्वीट लाइम, आई नो लाइक स्वीट लाइम, तो याद रह जाएगा कि अच्छा मंजूश्री मैम को नहीं पसंद है स्वीट लाइम. राइट. तो सिचुएशंस के साथ जब हम सुनते हैं तो हमें बातें याद रहती हैं, रट्टा नहीं लगाया जा सकता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. हाँ, तो जैसे अगर मुझको कहना है
वो क्या था, एक विस्क की हम बात कर रहे थे, दिस इज़ अ विस्क है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई ऐसा करो, ये एक रिमोट है, अब मैं कहूँ तार इसके ऊपर ही लपेट दो। अरे ऐसा मैं रियल एग्जांपल देता हूँ, ये एक चार्जर है, मैं कहूँ ऐसे ऐसे करके तार लपेट दो। अब मैं क्या करने को कह रहा हूँ? Roll the wire around the charger. You said it correctly. Roll the wire around the charger, right? Spiral the wire around the charger. Spiral भी कह दिया जाता है। तो जब आपको alternatives पता होंगे तो alternatives बहुत सारे होंगे बोलने के लिए। So, is there anything else you want to ask me? Yes, I need register. You need? Register? I need A register. आर्टिकल्स थोड़ा सा रंग भरते हैं और थोड़ा करेक्ट करते हैं हमारे सेंटेंस को। What do you need it for? What do you need it for? Just for practice. Just for? Maths practice. ओके किसी को पूछना पड़े यार इस वक्त कौन से फलों का सीजन चल रहा है, लॉजिकली देखो, आप बाजार की कंडीशन पूछ रहे हो। What fruit is trending now? You can say that. Why can't you say that? What fruit is trending? ट्रेंड मतलब एक्चुअली वो टेम्परेरीली सीजन में ट्रेंड ही करता है लेकिन ना? हाँ ट्रेंड करता है, राइट। तो मैसेज गया। दूसरे तरीके से कह सकते हैं विच फ्रूट इज इन सीजन। Which fruit is in season? Really, I don't know. है कौन से फल का सीजन चल रहा है, तो इन सीजन होता है। विच फ्रूट इज इन सीजन। विच और वट पता है ना क्यों कह रहे हैं? कोई सा भी, विच मतलब कौन सा, वट मतलब लिटरली पता ही नहीं, कोई सा भी हो सकता है। वट फ्रूट इज इन सीजन। अगर तुम्हें बताना पड़ जाए कि भाई आम का सीजन चल रहा है, अब कह सकते हैं मैंगोज आर ट्रेंडिंग। Mangoes are trending now. हाँ? सही तो लग रहा है मुझे। तो बहुत लाइक मैसेज चला गया बिकॉज यो सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, वरना कह सकते हैं द मैंगोज Is in season. आर इन सीजन Mangoes are in season right now. राइट नाउ या दीज डेज या नाउ डेज, Both are correct. कुछ भी कहा जा सकता है। राइट नाउ का लिटरली मीनिंग ये नहीं बिल्कुल अभी। देखो एक होता है वर्ड मीनिंग और एक होता है लहजा। लहजा। लहजे को समझना है कि किस लहजे में इंग्लिश बोली जाती है, राइट। जैसे मैं ये कह रहा हूँ यू लुक टायर्ड, आई होप पहले सीजन वाला समझ में आ गया होगा आपको। एक बार रिपीट कर लिया करें, हमारा पर्पस क्या होता है ना, जैसे हम एक बात को रिपीट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप कहेंगे अरे ये दो ही तो सेंटेंस सिखाए। और जब हम जल्दी जल्दी कर देते हैं तो आप कहते हैं कि अरे कुछ समझ ही नहीं आया। तो वो आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब पर, यू कैन स्लो डाउन और Slow the speed of video. यू कैन स्लो डाउन। जैसे स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो तो इसको कैसे कहें, यू कैन स्लो डाउन और इंक्रीज The द speed. स्पीड, राइट। आप कम या ज़्यादा उसको कर सकते हैं, वरना 2 बार देख लीजिए, रिपीट याद हो जाया करेगा। हाँ तो वेयर वर वी? You look tired. हाँ अब जैसे लहजे की बात कर रहे थे हम, हिंदी से मिलान करो, मैं कहूँ यू लुक टायर्ड, तो ऐसे कह रहा हूँ दिखती हो। Really, am I? हाँ डू आई, Do I? राइट Okay. हैं यू लुक टायर्ड। वरना अगर मैं लिटरली मिलान करके कहूँ तो यू आर लुकिंग टायर्ड कहना चाहिए मुझे। जबकि सिचुएशन में मैसेज जाता है तो आप जब हमारे रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे हमारे ग्रुप्स में तो आप कहेंगे कि हाँ यार ग्रामर नहीं फॉलो हो रही है, जिस प्रकार से हमने सीखी है रहा रही चुका चुकी वो फॉलो नहीं होती है। क्या होता है, लहजा फॉलो होता है कि जिस प्रकार से किसी ने बंदे ने कह दिया 10 ने और कह दिया उसी चीज़ को उस तरीके से, तो वो ट्रेंड बन गया, वो एक कॉमन एक्सप्रेशन बन गया, राइट। हाँ वर यू सेइंग समथिंग? जैसे ये हिंदी है, एक हिंदी में सेंटेंस बोल के बताता हूँ। हिंदी में अक्सर कहते हैं क्या तुम कुछ कह रही थी, हम अक्सर इसको ट्रांसलेट करके कहते हैं वर यू सेइंग समथिंग। हाँ. ये टेक्निकली डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट इट साउंड्स अ बिट अननेचुरल। वर यू सेइंग समथिंग ऐसा लगेगा मैं लिटरल उस एक्शन की पास्ट में कभी की बात कर रहा हूँ, वरना मैं ये कहूँ कुछ कह रही थी। अभी जैसे मिस हो जाती है ना किसी की बात, हम सुन नहीं पाते हैं तो हिंदी में कहते हैं क्या कुछ कह रहे थे। जनरली हम इसको कैसे कहेंगे, डिड यू से समथिंग। Did you say something? अब इनका मिलान हिंदी में करो तो ऐसा लगेगा पहले कभी कुछ कहा था। गेटिंग माय पॉइंट। तो हिंदी से इंग्लिश को मिलान नहीं कर. नहीं किया ही नहीं जा सकता, करना नहीं चाहिए, नहीं। गॉट द पॉइंट। तो जब आप बातें करेंगे तो है, मैंने इस बात को मैं रिपीट नहीं, लाख बार तो वीडियोस भी नहीं डाली हैं, राइट। हाँ तो अब जैसे कि मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है, नाउ यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन। Okay. I saw your mom whisking the milk.
मैंने तुम्हारी मम्मी को क्या करते देखा? आई सॉ योर मॉम विस्किंग द मिल्क एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गोइंग टू मेक आउट ऑफ इट. दूसरा, व्हाट शी इज गोइंग टू मेक फ्रॉम इट. With it. विद इट. तीनों What she is going to इंटरचेंजेबली make with it. इस्तेमाल करे जा सकते हैं. इन तीनों में बस थोड़ा सा क्या है? Different. डिफरेंस है. इसके लहजे को समझना पड़ेगा, वर्ड मीनिंग को नहीं. एक को समझ लेते हैं और बाकी और भी इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं वो हम अपने कल वाली वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है. हाँ, तो आउट ऑफ इट जब हम ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं जब हम इसी आउटकम की बात कर रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पे नहीं एम्फेसाइज कर रहे हैं. जैसे सो आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गोइंग टू मेक आउट ऑफ इट, यानी कि कर तो रही है कुछ खुरापात लेकिन ये नहीं रिजल्ट नहीं पता. पता चल रहा है. तो आउट व्हाट शी इज गोइंग टू मेक आउट ऑफ इट. व्हाट द पॉइंट. जैसे कि कुछ कल का खाना बचा हुआ था. कल का खाना बचा हुआ था तो We have some leftover food. हाँ, वी हैड सम था ना, We वी हैड सम some लेफ्ट ओवर leftover फूड. थोड़ा सा खाना बचा हुआ था और बड़ी डिलीशियस मैंने एक रेसिपी बना दी उससे. अब रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं. वो तो झूठ है. सेंटेंस टेक्निकली तो करेक्ट है. ठीक है. सो कल का खाना बचा हुआ था, सो वी हैड सम लेफ्ट ओवर फूड. कल का बचा हुआ था तो वी हैड सम लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम यस्टरडे, राइट. फ्रॉम कह देते हैं कल का. हाँ, लास्ट नाइट भी कह सकते हैं, फ्रॉम लास्ट नाइट. सो वी हैड सम लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम लास्ट नाइट एंड आई मेड अ वेरी डिलीशियस रेसिपी आउट ऑफ इट. आउट ऑफ इट जब मैं कह रहा हूँ तो मैं एक्चुअल में आउटकम की बात कर रहा हूँ कि मैंने खुरापात करी और एक ये आउटकम I एज made. अ रिजल्ट बहुत अच्छी रेसिपी बना डाली. जैसे मान के चलो मम्मा, योर मम्मा इज कटिंग द पोटैटोज. आपकी मम्मा इज कटिंग द पोटैटोज. अब तुम्हें पूछना है क्या बनाओगे इनका. What are you going to make from it? हाँ, what are you going to make with them? What are you going to make from them? What are you going to make of them? You can say any of these. Okay. इनमें से कुछ भी कहा जा सकता है. तो विद का मतलब है उस चीज़ का इस्तेमाल करके. आउट ऑफ जब आपने कहा तो आउटकम क्या आने वाला है इसका. और फ्रॉम का मतलब है इसको कन्वर्ट करके दूसरा क्या दिखेगा, राइट. आई होप आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आया होगा. ये थोड़ा सा अगर एक दो सेंटेंस से नहीं समझ में आया हो तो हमें इन तीनों वर्ड्स को इस्तेमाल करके कम से कम 5 अलग अलग सिचुएशनल सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे. तो कल वाले सेशन में हम इसको इंक्लूड करेंगे डिटेल में. और पहले भी कई बार वीडियोस बना चुके हैं, तो अगर पहली बार आपने चैनल को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा एक वीडियो आता है. जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़. 15 वीडियोस देख लेंगे. यू विल गेट द हैंग ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन. यू विल गेट द हैंग ऑफ मतलब Hang off. गेट द हैंग ऑफ समथिंग का मतलब है एकदम सही तरीके से आदी हो जाना, यूज टू हो जाना, समझ जाना, याद हो जाना, राइट. कंफर्टेबल हो जाना किसी चीज़ के साथ है. जैसे मान के चलो मैं कई बार मैं वुड हैव वाले रूल समझा चुका. तो अब आ गया समझ में, बिल्कुल रट गया, दिमाग में बस गया. I've got the hang of it. I've got the hang of. Right. तो जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे, कुछ कुछ रेडीमेड ऐसे रटे रटाए फ्रेजेस सीख जाएंगे, राइट. जैसे कि फ़ोन में हो रही बैटरी ख़त्म. The phone is about to die. हाँ, the phone is about to die, the battery is running out, the phone's battery is running out, the phone is low on battery. वो राइट. होता है. फोन डजंट हैव सफिशिएंट बैटरी. तो जब आप ग्रुप में बोलेंगे हर बंदा अब जिसका भी फोन की बैटरी डाउन होगी अपने अपने तरीके से बताएंगे. राइट. प्रैक्टिस करते रहिएगा.